यस सर। ठीक है। तो यहाँ हमको 1/3 रूल में क्या होता है, 1/3 मतलब 1/3 यानी कि तीसरा पार्ट। इसका रूल ये होता है कि जब भी आप ड्राइंग बनाए, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाए जिसको पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन करना है, यानी कि उसको आपको दिखाना है। जैसे आपके पास 100 ऑब्जेक्ट है लेकिन उस 100 में एक आपको दिखाना है, तो सबको इधर उधर हम रख सकते हैं, लेकिन एक खास ऑब्जेक्ट को इस यहाँ पे आप रखेंगे, यहाँ पे या यहाँ पे, उसको सेंटर में रख सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः नहीं रखा जाता है। क्योंकि होता क्या है कि किसी भी चीज को अगर एडजेक्ट आप उसको सजा दीजिएगा, मतलब एडजेक्ट एकदम सजा धजा रहेगा, तो उस पे कम ध्यान जाता है। लेकिन अगर वो सजा धजा नहीं रहेगा, अगर वो अपने वास्तविक जगह पे नहीं रहेगा, तो क्या होगा, मेरा निगाह वहीं पे जाएगा जहां पे मतलब उटपटांग चीज होता है, वहां सबसे ज्यादा निगाह जाता है। तो इसीलिए साइड में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो यहाँ तो ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। इसीलिए इसको पोजीशन में रखा जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है 1/3 रूल। तो यहाँ हम बताने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट आपको बनाने हैं। बनाने के बाद से आपको पहले तो हम बताएंगे, फिर उसके बाद आप बना के हमको दिखाएंगे, और जहां जो प्रॉब्लम हो रहा है वो आप हमको बताएंगे, यहीं पे हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा चीज हम बता रहे हैं, स्टिल लाइफ। ठीक है, सबको स्टिल लाइफ करना है। एक कप, एक लाइन, मतलब एक ओवल और एक लाइन और एक फिर छोटा सा ओवल, दोनों को मिला दिए, ये कप बन गया। ठीक है, उसके बाद से कप का हैंडल, फिर ये लेआउट दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। सबको दिख रहा है ना? जी। हाँ, अच्छा, इस बताइए, इस लेआउट के बाद क्या करना? हमको इसको मतलब अब शेडिंग वगैरह करने हैं। ठीक है, तो दो चीज आता है, एक तो शेडिंग स्टार्ट करेंगे, एक आउटलाइन स्टार्ट करेंगे, आउटलाइन क्लियर करेंगे। क्या करेंगे बताइए लोग? ये सब कुछ बताया जा चुका है, इसलिए हम दोबारा पूछ रहे हैं ताकि यहाँ पे फिर दोबारा क्लियर हो जाए। सर पहले आउटलाइन क्लियर करें, पहले सेटिंग करना स्टार्ट करेंगे। पहले आउटलाइन क्लियर करेंगे। और कोई दूसरा कोई बोलेगा? अंकिता तुम बोलो। आउटलाइन, सर पहले आउटलाइन क्लियर करेंगे। हाँ, और कृतिका? चलो, सालू? चलो कोई बात नहीं। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, एक लेआउट बना लिए। लेआउट बनाने से हमको ये फायदा हो गया कि एक तो मेरा फाइनल ये लाइन नहीं है। एक मिनट राजेश, ये दरवाजा बंद कर दो, आवाज बहुत आ रहा है। और एक काम करोगे, दरवाजे पे ना कोई कपड़ा उपड़ा लगा दोगे, ये कपड़ा कुछ भी, ताकि आवाज थोड़ा कम हो जाए। तो लेआउट से हमको फायदा ये होगा कि अगर इसमें कोई गड़बड़ी है तो इसके बाद जो हम करने जाएंगे उसमें उस गड़बड़ी को नहीं दोहराएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें लाइन जो है, आउटलाइन जो हमको करना है वो नहीं करेंगे, ना ही आउटलाइन को हम अब सीधा करेंगे, ना ही इसको अच्छा से बनाएंगे। हमको डायरेक्ट अब शेडिंग करने हैं। ठीक है, शेडिंग में ही हम आउटलाइन की तरह दिखने वाले थर्ड टोन उसको हम बना सकते हैं।
और हाईलाइट की तरह दिखने वाले फर्स्ट टोन या फर्स्ट टोन से भी पहले वाले जो टोन होंगे उसको हम दिखलाएंगे। मेरी बात समझ में आई? जी सर। हाँ, लाइन नहीं करेंगे, ना ही आउटलाइन करेंगे, क्योंकि किसी भी रियल ऑब्जेक्ट में, जैसे अगर बात करें कि ये मेरे पास एक पॉट है, इस पॉट में कहीं आउटलाइन है? देखो नहीं सर। आउटलाइन नहीं है ना, लेकिन यहाँ तुम देखोगे इस साइड दिखेगा, यहाँ पे हल्का ब्लैक लाइन दिख रहा है ना, छोटा सा ब्लैक लाइन जी सर। दिख रहा है ना, इस साइड में मैंने चारों ओर हल्का ब्लैक लाइन फील हो रहा है। ये पता है क्यों हो रहा है? इसके दो रीजन है। एक रीजन, यहां पे लाइट आया, सबसे पहला रीजन ये है कि यहाँ पे लाइट आया और इस लाइट के वजह से ये सरफेस मतलब बहुत कम एरिया छोड़कर ठीक दूसरे एरिया में शाइन करने लगा, जिसके वजह से बहुत हल्का यहाँ पे वाइब्रेंट कलर व्हाइट का भी और ब्लैक का भी दिख रहा है। ध्यान से देखोगे तो जैसे यहाँ पे, अब पता ना कैमरा में दिख रहा हो कि नहीं, यहाँ पे दिख रहा है हल्का व्हाइट आउटलाइन टाइप का। यस सर दिख रहा है ना, एकदम हल्का माइनर आउटलाइन दिखेगा व्हाइट कलर का, और इसके बाद से एक डार्क कलर का आउटलाइन। अब देखो होता क्या है कि शुरू में जो भी ऑब्जेक्ट कोई भी बनाता है तो इसमें आउटलाइन दे देता है, लेकिन ये अगर इसको चलो मानते हैं कि आउटलाइन है, तो ये आउटलाइन प्रॉपर नहीं रहेगा। यानी कि देखो ये इसी साइड, यानी कि इस हिस्सा आउटलाइन है और इस हिस्सा आके आउटलाइन खत्म हो गया। दिख रहा है ना, इस हिस्सा में आउटलाइन आके खत्म हो गया और इस साइड है, लेकिन व्हाइट जो लाइन है ये यहां से यहां तक चारों ओर है। व्हाइट लाइन दिख रहा है ना, व्हाइट लाइन यहां से यहां तक चारों ओर है। अब व्हाइट लाइन कैसे बन गया, ये इंपॉर्टेंट चीज। व्हाइट लाइन इसलिए बना क्योंकि सबसे पहला तो ये सरफेस जो है ये व्हाइट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जो ऑब्जेक्ट लाइट करेगा उसमें व्हाइट नहीं बनेगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कर रहा है तो इसके रिफ्लेक्शन से या इस ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन से पेज और ज्यादा लाइट हो जा रहा है। इस वजह से बाहर एक व्हाइट कलर का लाइन दिख रहा है। जैसे हम बनाते जाएंगे वैसे वैसे मेरा क्लियर होते चला जाएगा। सबको वीडियो दिख रहा है ना, रुक नहीं रहा है? नो सर नो सर ठीक है, तो अब इसको हम हटाते हैं। अब हम डायरेक्ट इस पे आते हैं। तो लाइट का डायरेक्शन हम कहीं से भी दे सकते हैं, यहां से भी हम दे सकते हैं और यहां से भी दे सकते हैं। सुविधा के लिए हम इस तरह से दे रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि इसी साइड से लाइट देना चाहिए, मतलब हमको आदत है तो इस साइड से हम दे देते हैं, इस साइड से भी हम दे सकते हैं। जब इस साइड से लाइट देंगे तो इस हैंडल पे लाइट पड़ेगा सबसे पहला, और हैंडल के किस हिस्से में लाइट पड़ेगा, तो इस साइड के हिस्से का जो लाइन होगा, पहला लाइन होगा, वो लाइट पड़ेगा। जैसे मान के चले कि लाइट यहां से चल रहा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, बॉक्स है, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट है, बॉक्स है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो लाइट जब इधर चलेगा तो इस ऑब्जेक्ट पे जहां पे हम लाइन कर दे रहे हैं यहाँ पे लाइट पड़ेगा और दूसरे पे नहीं पड़ेगा। फिर जब आगे बढ़ेगा अगर इससे लाइट बच गया तो इस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगा। अब जस्ट आगे जाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगा, ठीक इसके पीछे नहीं पड़ेगा। यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट के पहले वाले लाइन, माने लाइन के दिशा की तरफ पहले वाले लाइन पे लाइट पड़ेगा। तो इधर से लाइट आ रहा है तो इसका पहला ये लाइन हुआ, पहला ये लाइन हुआ, पहला ये लाइन हुआ, यहीं पे लाइट पड़ेगा। यहाँ क्लियर हो गया? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि लाइट का डायरेक्शन इस साइड से आ रहा है, तो पहला जितना सारा लाइन है यानी कि ये लाइन यहाँ पे लाइट होगा, ये लाइन
यहाँ पे लाइट हो गया। इस डायरेक्शन में पहला ये पड़ेगा तो इसके अंदर से, तो अंदर ये लाइट होगा, और ये लास्ट पड़ेगा इसलिए शेड होगा। नीचे प्लेट की बात करें तो यहाँ पे लाइट होगा और इधर शेड होगा। अब आगे बढ़े। यस सर। तो आगे बढ़ने के लिए हम करेंगे क्या, जहां पे थर्ड टोन होगा, 3 टोन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो जहां पे थर्ड टोन होगा वहां से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टोन डाल के। तो यहाँ पे थर्ड टोन होगा, सिर्फ देखते जाना है, जहां नहीं समझ में आया वहां पूछना है। ये हम ऑब्लिक लाइन दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज, हम यहाँ पे लेआउट को इरेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि लेआउट ऑलरेडी हल्का है, तो इसलिए इरेज करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को खत्म हो जाएगा। हाँ, बीच का ये लाइन आप इरेज कर सकते हैं, तो हम नहीं कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो समझने में। अच्छा, इसमें जो भी लाइन खींच रहे हैं, एक तो ऐसे खींच रहे हैं, ये कर्व डायरेक्शन में है, और एक ऊपर से खींच रहे हैं, ये भी कर्व डायरेक्शन में है। हमने कर्व इसलिए किया क्योंकि ये इसका सरफेस कर्व है। अगर ये स्ट्रेट रहता तो ऐसे मैं स्ट्रेट करता, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं है, कर्व है। अब यहां पे आते हैं। ये दिख रहा है, इस साइड मैंने टोन बढ़ा दिया और इस साइड टोन बढ़ा दिया, इस साइड मैंने वैसे ही छोड़ दिया। जब लाइट का डायरेक्शन इस तरफ से है तो जाहिर सी बात है इसका कास्ट शैडो भी आएगा, यहाँ पे आके वो खत्म हो जाएगा कास्ट शैडो। अब जस्ट इसके अंदर का पार्ट जो है वो ऐसे हम कर रहे हैं, कर्व। अब जब पूरा पॉट है, ये ग्लास है या कप है, तो जस्ट इसके नीचे इसका कास्ट शैडो होगा। ये हम फर्स्ट टोन में ही लेके जा रहे हैं अभी। चूंकि प्लेट जो है ऐसे सरफेस से गया फिर ऊपर उठाया, इसलिए कास्ट शैडो इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर इधर जाएगा। इस प्लेट का भी कास्ट शैडो दिखेगा। चलिए, तो ये फर्स्ट टोन की है। सबको समझ में आ रहा है ना कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं? धीरे धीरे इसको रियलिस्टिक फील कराना है। हाँ पूछो। सर कब की कास्ट शैडो इतनी रहेगी जितनी है इसमें? नहीं, हमने क्या बोला कि ये अभी फर्स्ट टोन है, मतलब नहीं, कास्ट शैडो जितनी दूरी में आपने बनाई है उतनी दूरी में होगी। हाँ हाँ कप हाँ, वाली प्लेट की नहीं, हाँ। कप की। कप का इसलिए ना क्योंकि कप का कास्ट शैडो हो सकता है यहीं खत्म हो जाए यहाँ पे, क्योंकि लाइट का डायरेक्शन ये है, देखो दिख रहा है ना। तो हो सकता है कप का जो मतलब ये हो यहीं पे खत्म हो जाए,
लेकिन एक कप प्लेट जो है, प्लेट नीचे से ऊपर उठा हुआ है, दिख रहा है ना? जी सर। तो ये जब नीचे से ऊपर उठा हुआ है ना, तो इसके कास्ट शैडो को वो अपने ऊपर ले लिया है। ये वहीं पे मैंने समझाया कि जैसे कास्ट शैडो यहाँ आया और ऊपर चला गया। अगर यही प्लेट, अगर प्लेट जो होता है वो ऊपर नहीं गया रहता तो कास्ट शैडो एकदम नीचे ऐसे इतना बड़ा हो जाता। ठीक है। जी सर। देखिए, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो एकदम पूछिए, बिना डरे हुए कि ये दूसरा कोई क्या समझेगा कि हम पूछ रहे हैं। इसलिए पूछने के लिए बोल रहे हैं ना, कि एक बार जब आ जाएगा तो आपको ड्राइंग में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यही मन में किसी चीज को रखिएगा ना तो कभी नहीं आएगा। हर ड्राइंग में आपको उसका ये करना पड़ेगा, हर जाना भरना पड़ेगा। राजेश, स्क्रैपर देखो तो कहाँ है? मन यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए लोग, इसमें समझने में। देखिए, एक बार लाइट शेड और कास्ट शैडो हाईलाइट ये सब समझ जाएंगे तो किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ये हम छोटे ऑब्जेक्ट पे बताए हैं ताकि आपको इसका मूल जानकारी हो। इसी चीज को आप बड़े ऑब्जेक्ट पे भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, थर्ड टोन और सेकेंड टोन करेंगे। तो सबसे पहले इसी साइड से स्टार्ट करते हैं। ये थर्ड टोन करते हुए हम सेकेंड टोन की तरफ बढ़ जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि आउटलाइन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आउटलाइन कर लेंगे तो इलस्ट्रेशन टाइप का हो जाएगा। जैसे कॉमिक्स वगैरह का ड्राइंग आप लोग देखे होंगे तो उसमें आउटलाइन होता है, या फिर कार्टून देखे होंगे तो उसमें आउटलाइन होता है। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा थर्ड टोन दे दे रहे हैं।
क्योंकि प्लेट जो है, प्लेट का नीचे का जो सरफेस है उसमें लाइट ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे मतलब जा नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पे थर्ड टोन हम दे रहे हैं। थर्ड टोन देने के क्रम में प्लेट का जो ऊपर का हिस्सा है उसमें हमने लाइट का इफेक्ट थोड़ा सा पतला दे दिया। यहाँ पे ओवर थर्ड टोन दे रहे हैं कास्ट शैडो में। दिख रहा है? यस सर। कुछ पता कुछ चल रहा है? यस सर। यहाँ पे बस थर्ड टोनिक फील करेंगे ताकि ये लगे कि कास्ट शैडो पड़ने की वजह से प्लेट का जो ये राउंड शेप है वो और ज्यादा डार्क हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप, इंपॉर्टेंट चीज, इस साइड कहीं आपको आउटलाइन दिख रहा है? नहीं सर। नो लेकिन सर। ऐसा फील हो रहा है ना कि हाँ इस साइड बहुत तेज लाइट है जिस वजह से आउटलाइन नहीं है इसका, है ना? आउटर Yes, सरफेस हमको जी। नहीं दिख रहा है क्योंकि लाइट तेज है, और उस तेज लाइट की वजह से नीचे का भी सरफेस एकदम ज्यादा लाइट दिख रहा है। इस साइड का भी सरफेस पे लाइट पड़ रहा है, यहाँ इस साइड के भी सरफेस पे लाइट पड़ रहा है ना? जी सर। और उस लाइट की वजह से जो इसका परछाई है वो कितना हार्ड होना चाहिए, जैसे लाइट जितना ज्यादा मतलब तेज होगा परछाई उतना ज्यादा तेज होगा, याद रखेंगे। अगर लाइट बहुत कम है तो परछाई भी कम होगा। जैसे आप देखेंगे आसमान में जब बादल छाए रहते हैं, यानी कि बरसात वाले बादल, काले काले बादल, तो आप अपना परछाई देखिएगा बहुत हल्का दिखेगा। लेकिन जब आसमान में बहुत तेज धूप रहता है तो आप खड़ा होकर देखिएगा, आपका परछाई एकदम डार्क दिखेगा, मतलब क्लियर होगा। तो इसको आप लोग बना के भी दिखा सकते हैं। यस सर। बनाइए, हम लोग देख रहे हैं। सर अभी बनाना है? हाँ, मतलब अगर नहीं है तुम्हारे पास तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो लोग हैं 3 जन लोग हैं, इसको बना के दिखाइए ताकि हम देख सके कि कहाँ पे किसको प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि देखने में तो लगता है कि हम तो बना लेंगे, अब बजरंगबली बन गए, लेकिन जब बनाने बैठोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो वहां पे हम थोड़ा ऑब्जर्व कर लेंगे कि आप लोग के कथनी करने में क्या अंतर है। सर इसकी हाँ सर पूछो। इसकी इमेज हमें भेज दीजिएगा, हमें जैसा टाइम रहेगा हम आपको मैसेज ठीक है, ये तो हम भेज देंगे इमेज, लेकिन अभी जो बनाना है उसको अभी बना के दिखाए। अब दिख रहा है इमेज? यस सर। बनाइए लो। सभी अपना ड्राइंग दिखाते हुए बनाएं ताकि हम बीच में ही देख के पकड़ ले कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। सर ड्राइंग दिखेगा कैसे आपको? आप बता देते एक बार। जॉली का दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ, उसी तरह तुम्हारा दिखना चाहिए हमको। बैक कैमरा ऑन करो। बैक कैमरा।
कैमरा में जाके ऑन नहीं करना है, वो उसी के ऊपर होगा, देखो सिंबल होगा बैक करने का कैमरा। हाँ सही है। जॉली पूरा तुम्हारा आउटलाइन दिख रहा है, वो आउटलाइन नहीं होना चाहिए। अच्छा, इरेज अगर कर दे। आउटलाइन हल्का हो जा रहा है ना तो उसको बाद में इरेज भी कर लेंगे, लेकिन शेडिंग करने के पहले आउटलाइन जो फिल हो रहा है उसको इरेज कर लेंगे। नहीं तो देखो इस साइड का हाईलाइट देने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। हाँ ठीक हो रहा है जॉली। जहां भी पेंसिल रखी हो वहां पे टोन का मात्रा और ज्यादा होना चाहिए। सर यहाँ पे। हाँ हाँ। देखो इसमें क्या है ना कि हाफ से हल्का कम है टोन जो है, वो पूरे हाफ में फर्स्ट टोन है और हाफ से कम सेकंड टोन है, लेकिन तुम्हारा जो जो भी टोन है वो हाफ से भी हाफ है। कल रिवीजन क्लासेस आप लोग के लिए रहेगा, वही 11 बजे से। उसमें भी कल आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ओके सर।
अब सोचिए, अगर आप लोग को ये कप प्लेट बनाने आ जाता है तो कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट भी आप बना सकते हैं। देखिए, मेटल के ऑब्जेक्ट में क्या होता है ना कि शेडिंग हार्ड और लाइट दिखता है, सॉफ्ट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो नॉन मेटल ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मिट्टी का बर्तन अगर ले लेते हैं, और चीनी मिट्टी का बर्तन ले लेते हैं, या फिर कोई भी सरफेस जिसमें शाइनिंग ना हो, तो उसमें शेडिंग जो होता है काफी सॉफ्ट होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये भी डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है। अगर सरफेस नॉन शाइनिंग है तो सॉफ्ट होगा, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो। अगर शाइनिंग है तो उसमें हार्ड शेडिंग होगा। हार्ड शेडिंग मतलब, कहने का मतलब है कि एक जहाँ लाइट है वहां पे पूरा लाइट दिखेगा, जहाँ डार्क है वहां पे एकदम डार्क दिखेगा। सडनली लाइट सडनली डार्क, वो हार्ड शेडिंग में आता है। कृतिका, बहुत ज्यादा डार्क चल रहा है तुम्हारा लाइन। हम बोले कि फर्स्ट टोन में पहले जाना चाहिए, डायरेक्ट थर्ड टोन में तुम कर रही हो। सर बार बार पेंसिल टूट जा रहा है वो। उसको स्क्रैपर से कट करके करना चाहिए। शेडिंग के टाइम पूरा मूवमेंट हाथ का होना चाहिए, तो काफी इजी वे में होगा। हाँ सही है। बस सिर्फ कास्ट शेडो दिखा दो तो, कास्ट शेडो। जॉली, तुम्हारा भी जो प्लेट नीचे का है ना वो बहुत छोटा है, मतलब इसको ध्यान में रखना है। शेडिंग ठीक हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट जैसा भी हो, शेडिंग से देखने से लग रहा है कि हाँ परफेक्ट है। सर इतना से आपको समझ में आ रहा है? हाँ, हम सब समझ गए। छोड़ दे, हम बनाए कि रहने दे? हाँ नहीं रहने दो। ठीक है सर, थैंक यू। इसके आगे बताएं, सबका ठीक हो रहा है? सर क्या करें, रहने दे या फिर रहने दे? हाँ रहने दो, आगे हम बता रहे हैं। ओके। अब इमेज भी भेज देंगे तो ग्रुप में भी बना के दिखाओगे, और इसके साथ साथ कुछ हम लिस्ट भेज देंगे। इमेज नहीं भेजेंगे, लिस्ट भेजेंगे। घर पे जो भी होगा उसका इमेज लेना है और उसको देख के बनाना है, ठीक है। एक नॉर्मल कॉम्पोजिशन बताते हैं। इस नॉर्मल कॉम्पोजिशन में एक कुछ ट्री रहेंगे, इसके अलावा घर रहेगा, मतलब थोड़ा शहर का हम सीन दिखाना चाहते हैं। तो इसको आप देखिए कैसे हम बना रहे हैं। ये एक पेज हो गया।
अब ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम जैसे गांव का सीन बना दे तो आप फिर या तो गांव के किसी फ्रेंड से आप इमेज मंगवाइएगा, या फिर आप जब गांव में जाइएगा तब इमेज खींचिएगा। तो ये हम ऐसा बना रहे हैं कि आप अपने गली मोहल्ले का भी तस्वीर खींच के आप डायरेक्टली बना सकते हैं। सर हम्म। सर मेरी सेटिंग में अभी तक प्रॉब्लम है, सेटिंग की प्रैक्टिस सही से हो ही नहीं पा रही है। तो जब एग्जाम तुम्हारा हो जाएगा ना तो फिर से उसमें ये कर लेना, ठीक है? फिर हम बता ओके देंगे। सर। रिवीजन क्लासेस भी करते रहना, उससे क्या होगा ना कि जो तुम पढ़ चुके हो ना फिर उसमें पढ़ने को मिलेगा, तो वहां पे भी तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है? जी सर। यहाँ पे कुछ बिल्डिंग के लिए कुछ बना दे रहे हैं। अच्छा, जो भी ये बना रहे हैं ना सारे पर्सपेक्टिव में। क्या बोले हैं सर, सुनाई नहीं दिया है। जो भी हम बना रहे हैं ना सारा पर्सपेक्टिव है। अच्छा। ये सभी के मोहल्ले में या फिर घर के आसपास का इस तरह का लोकेशन होता है, उसका फोटोग्राफ्स लेना है और उससे बनाना है।
ये सड़क है। समझ में आ रहा ना कैसे हम क्रिएट कर रहे हैं? यस सर। इसका मतलब ये है कि आपको ड्राइंग सीखने के लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, जो आपके आसपास है उससे ही आप बना सकते हैं। और आप कोशिश कीजिएगा आसपास से प्रोजेक्ट वर्क उठाने के लिए, ताकि आपको एक बहाना मिल सके कि आप ड्राइंग बना सकें, या फिर घर का एक टारगेट रखें कि घर पे हमको इस तरह का ड्राइंग या इस तरह का पेंटिंग बना देना है, और उसको आप कोशिश करें बनाने के लिए। बिना टारगेट का आप ड्राइंग नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि हम सीख लिए, अब खत्म हो गया, अब जब जरूरत पड़ेगा बना लेंगे, लेकिन जब बनाने जाएंगे तब नहीं हो पाएगा। इसलिए एक टारगेट आप रखेंगे, घर को हमको सजाना है, उसमें ये हमको बनाने हैं, तब आपसे हो पाएगा। जब इतना आप बना लिए तो आप इसमें कुछ इंसान को भी दिखाएंगे। छत पे लोग खड़ा रहता है। दिख रहा है ना? अब ये घर जो है इसी के लगभग सामने है, समकक्ष है, थोड़ा सा आगे है, इसलिए इसमें इंसान बड़े दिख रहे हैं। यहाँ अगर बनाएंगे तो यही इंसान थोड़े छोटे हो जाएंगे। छोटे हो जाएंगे ना? यस सर। जी सर। यहीं पे ये इंसान बनेंगे, थोड़े से बड़े हो जाएंगे। अच्छा, ये जो हम बना रहे हैं इंसान, ये डायरेक्ट ब्लैक से बना दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही दिखेंगे, किसी का भी क्लियर इमेज वगैरह नहीं दिखेगा। अगर बहुत पास से अगर करेंगे तब हो सकता है कि ये साफ सुथरे दिखें। दिख रहा है? तो ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन की स्थिति है, सब बंद है घर। यस सर। बहुत कम लोग हैं। यहाँ पे दिखा देते हैं। ये बनाने का मतलब यही है कि आप लोग कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके दिमाग में जो आएगा वो आप बना सकते हैं। सर आपकी आवाज डबल आ रही है। चालू अपना म्यूट करो। ये बार बार ऑन कर दे रही, इसलिए डबल आवाज आ रहा है। डाल सकते हैं माइनर। तो समझ में आ रहा है ये कैसे कॉम्पोजिशन करेंगे?
अब देखिए इस कंपोजिशन में 1/3 रूल अपनाया गया है, यानी कि इस साइड से ड्राइंग स्टार्ट किया गया है। ये अगर पार्ट की बात करें तो ये पार्ट ड्राइंग स्टार्ट नहीं है, लेकिन हमको दिखाना कहाँ होगा, इस साइड। अगर आप ड्राइंग भी ध्यान से आप देखें, जैसे एक नजर में आप ड्राइंग देखेंगे तो कौन सा पार्ट आपको दिखेगा, तो ये पार्ट आपको दिखेगा। फिर जैसे ये देखेंगे तब ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा, और फिर लास्ट में ये दिखेगा। दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो ये है 3rd रूल है कंपोजिशन का। और इसमें पर्सपेक्टिव भी है, यानी कि ये हिस्सा चौड़ा है और ये हिस्सा पतला है और छोटा है। तो जब भी आप लैंडस्केप वगैरह कुछ भी बनाए तो पर्सपेक्टिव एकदम उसमें डाल के रखना है, बिना पर्सपेक्टिव का बनेगा नहीं। अभी इसका इमेज हम भेज दे रहे हैं, वीडियो शाम तक भेज देंगे।